नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड में एक युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हाईवे पर कार की छत से बाहर निकलकर स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए युवा पीढ़ी खतरनाक स्टंट करके अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रही है। पारडी चंद्रपुर हाईवे पर एक विशाल टैंकर नए बनाए गए फुट ओवरब्रिज से टकरा गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। इस घटना ने सवाल उठाए हैं कि क्या फुट ओवरब्रिज बिना सही मापदंडों के बनाया गया था। कपरेडा में एक मकान में आग लगने से शादी के लिए जमा की गई पूंजी जलकर राख हो गई। घर का सामान भी खाक हो गया, जिससे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड में एक युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हाईवे पर कार की छत से बाहर निकलकर स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए युवा पीढ़ी खतरनाक स्टंट करके अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रही है। वलसाड में इस युवक का वीडियो सामने आया है। नेशनल हाईवे 48 पर कार की छत से बाहर निकलकर हवा में बाजीगरी करते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। पारनेरा नेशनल हाईवे 48 पर फिल्मी स्टाइल में कार के सनरूफ पर खड़े होकर कार को हाईवे पर दौड़ाते हुए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले इस स्टंट के वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर सस्ती प्रसिद्धि पाने और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आज की युवा पीढ़ी खतरनाक स्टंट करती है। पुलिस इन पर नजर रख रही है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, फिर भी युवा सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पारडी चंद्रपुर हाईवे पर एक विशाल टैंकर नए बनाए गए फुट ओवरब्रिज से टकरा गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। इस घटना ने सवाल उठाए हैं कि क्या फुट ओवरब्रिज बिना सही मापदंडों के बनाया गया था। पारडी चंद्रपुर हाईवे पर हाल ही में बनाए गए फुट ओवरब्रिज पर हाईवे से गुजरता एक बड़ा टैंकर फंस गया। इस घटना के बाद लोगों में ये चर्चा तेज हो गई कि क्या इस फुट ओवरब्रिज को बिना सही मापदंडों के बनाया गया। फुट ओवरब्रिज का उपयोग भी अभी तक शुरू नहीं हुआ था और इस तरह की घटना ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना जरूरी बना दिया है। पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर चंद्रपुर ITI, फाउंटेन होटल और नई मामलतदार कार्यालय के पास 3 फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। इनमें से चंद्रपुर ITI के पास बनाए गए फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल राहगीरों को हाईवे पार करने में सहायक होने की उम्मीद थी। हालांकि इसी ओवरब्रिज के नीचे से गुजरने वाला एक विशाल टैंकर ब्रिज से टकरा गया और फंस गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और हाईवे प्राधिकरण ने क्रेन की मदद से इसे हटाया। हालांकि सौभाग्य से इस घटना के चलते कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन इसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या फुट ओवरब्रिज सही मापदंडों के बिना बनाया गया था। कपरेडा में एक मकान में आग लगने से शादी के लिए जमा की गई पूंजी जलकर राख हो गई। घर का सामान भी खाक हो गया, जिससे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कपरेडा तालुका के बोरपाड़ा धुरापाड़ा फलिया में एक मकान में आग लग गई, जिससे पूरा घर जलकर खाक हो गया। साजन कासुभाई जोगरे के घर में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की खबर सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और पानी लाकर और पिकअप मंगवाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक गरीब परिवार का 3 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ चुका था। घटना के समय घर के सदस्य खेती के काम के लिए बाहर गए हुए थे, जिससे उनकी जान बच गई। घर में 1 महीने बाद 11 मई को शादी समारोह का आयोजन होना था, जिसमें एक लड़के और लड़की की शादी होने वाली थी। इस शादी के लिए इकट्ठा की गई पूंजी भी आग में जलकर राख हो गई, जिससे परिवार पर गहरा संकट आ गया। आशंका जताई गई है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। वलसाड नगर पालिका द्वारा सब्जी बाजार में अवैध रूप से चल रही दुकानों को सील करने की कार्रवाई से व्यापारियों में खौफ फैल गया है। वलसाड नगर पालिका ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर में अवैध रूप से संचालित दुकानों पर कार्रवाई की। सब्जी बाजार क्षेत्र में स्थित न्यू होलसेल कटलरी बाजार नामक दुकान को पालिका ने सील कर दिया। इस दुकान के लंबे समय से अवैध रूप से संचालित होने की शिकायत मिलने के बाद पालिका की टीम ने कदम उठाया। पालिका की इस कार्रवाई से अवैध दुकान चलाने वाले व्यापारियों में खौफ व्याप्त हो गया है।
पारडी के ओरार रामदेव ढाबे में ग्राहक द्वारा दिए गए खाने के ऑर्डर में देरी होने पर होटल स्टाफ और ग्राहकों के बीच मारपीट हो गई। पारडी के ओरार नेशनल हाईवे नंबर 48 स्थित रामदेव ढाबे में रहने वाले शिवलाल मगाराम प्रजापत ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि रात में स्विफ्ट कार में 4 लोग ढाबे पर खाना खाने आए थे। खाने का ऑर्डर देने के बाद थोड़ी देरी हुई, जिसके चलते एक व्यक्ति काउंटर पर आकर गाली गलौज करने लगा। उसके साथ अन्य व्यक्ति भी गाली गलौज करने लगे। ढाबे से जाने को कहने पर एक व्यक्ति ने बेल्ट निकालकर मारपीट शुरू कर दी और लोहे की सांसी से हमला किया। ढाबे के स्टाफ ने बीच बचाव किया। कार में आए 4 लोगों ने मारपीट की, जिसकी सूचना पारडी पुलिस को दी गई। शिकायतकर्ता शिवलाल को 108 एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए भेजा गया और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर रवि नरेंद्र बलारा, निवासी अंकलेश्वर, मूल रूप से हरियाणा, ने अपने मित्र आर्या राजेश कुमार लोहात, संदीप सुबे सिंह चौधरी, विक्रम सत्यवीर सिंह और उनकी पत्नी के साथ स्विफ्ट कार में दमन घूमने गए थे। रात में पारडी के ओरार रामदेव ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके। उन्होंने बाजरे की रोटी का ऑर्डर दिया, लेकिन वेटर ने साधारण रोटी दी। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक बाजरे की रोटी नहीं मिलने पर वे काउंटर पर गए। वहां उचित जवाब नहीं मिलने पर ऑर्डर कैंसिल कर दिया और वहां से जाने को कहा। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने गाली गलौज की और उकसाकर आर्यन को थप्पड़ मारा। ढाबे के 3 स्टाफ ने मारपीट की, जिससे चोटें आईं। एक अज्ञात व्यक्ति ने हाथ में पकड़ा लेकर सिर पर मारा और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अन्य मित्र ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। शिकायतकर्ता रवि बलारा को सिर पर 5 टांके लगे और मित्र आर्यन को शरीर पर चोटें आईं। उनकी पत्नी को भी चोटें आईं। शिकायत दर्ज की गई। इस पूरे मामले में पारडी पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कपरड़ा तालुका में चेकडैम की खराब स्थिति के कारण पानी की कमी से लोग परेशान हैं। कपरड़ा तालुका में पिछले कई वर्षों से सरकारी चेकडैम बनाए गए हैं। सिंचाई और पीने के पानी के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इन चेकडैम से पानी रोकने की समस्या अब तक नहीं सुलझी है। सरकार हर साल इन चेकडैम की मरम्मत और नदियों तथा जल स्रोतों में पानी संग्रह के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन चेकडैम में 1 वर्ष के लिए पर्याप्त पानी संग्रह नहीं हो पाता। इस स्थिति के मुख्य कारणों में से एक है कि कई चेकडैम जर्जर हो चुके हैं। इनमें से कुछ निर्माण में खामियां हैं और निरीक्षण की कमी के कारण इन चेकडैम को मजबूत बनाने को प्राथमिकता नहीं दी गई। नदियों में बहते पानी को रोकने का काम आवश्यक है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये पानी अधिकतर बह जाता है, जिससे पानी की कमी और गंभीर हो जाती है। उचित मरम्मत और प्रबंधन किए जाए तो ये चेकडैम खेती के लिए विशेष रूप से फसल संरक्षण में मददगार साबित हो सकते हैं। कपराड़ा आपणो एक चेरापुलजी तरीके गणातो विस्तार छे अने दर वर्षे आपणा कपराड़ामां खूब ज पुष्कळ वरसाद पड़े छे अने आ पुष्कळ वरसाद एटलो बधो होय के आपणी नदीओमां तमाम फुलियाओ डूबी जाय अने आ तमाम पाणी जे छे एक समुद्रमां एटले के दरियामां वही जाय। परंतु आजे आपणे जोई रह्या छे कपराड़ामां घणा एवा नवनिर्माण आपणा जे चेकडैमो बनी रह्या छे तेमां गवर्नमेंट घणुं एवुं बजेट फाळी रही छे अने खूब ज सारी वस्तु छे के नवा चेकडैमो बनावे गवर्नमेंट। परंतु मारी आ तंत्रने एक आ रिक्वेस्ट पण छे अने जाण पण छे के आपणा जे जूना जे चेकडैमो जे जे नदीओ पर बनेला छे तेमनी हालत खूब ज खराब दयनीय छे। एवा चेकडैमो पण अगर सरकार एनुं रिपेर काम करे अने ए ज सरकार एना पासे जे नवुं बजेट फाळवे एना माटे तो आ आपणा जे पाणीनुं जे गलत रीते जे दरियामां वही जतुं छे एनुं पण आपणे અહીં પાણીની જે અછત છે એના માટે નિવારણ થઈ શકે અને જે પાણી હાલમાં આપણા જે ગરમીના સિઝનો ચાલુ છે એમાં જે ગરમીના સિઝનના કારણે આપણું પાણી જે બોરમાં કૂવામાં જે ઊંડાણ સુધી જતું છે અને ખેતી કરવા માટે આપણા ખેડૂતોને જે પૂરતું પાણી નથી મળી રહ્યું એના માટે આપણે ખાસ આ એક પહેલ છે કે મારી તંત્રને એક ખાસ વિનંતી છે કે આપણા જૂના ચેકડેમો છે એને પણ રિપેર કરવા માટે તંત્ર કાર્યવાહી કરે અને એના માટે એક અલગથી બજેટ ફાળવે એવી મારી માંગ છે। જય આદિવાસી। समाचार के अंत में आए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड में एक युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हाईवे पर कार की छत से बाहर निकलकर स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है।
सोशल मीडिया पर सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए युवा पीढ़ी खतरनाक स्टंट करके अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रही है। पारडी चंद्रपुर हाईवे पर एक विशाल टैंकर नए बनाए गए फुट ओवरब्रिज से टकरा गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। इस घटना ने सवाल उठाए हैं कि क्या फुट ओवरब्रिज बिना सही मापदंडों के बनाया गया था। कपड़ा में एक मकान में आग लगने से शादी के लिए जमा की गई पूंजी जलकर राख हो गई। घर का सामान भी खाक हो गया, जिससे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।